अच्छा जी बेटे, कॉम्प्रिहेंशन में मुझे बताइए कि उसके मैनर्स क्या हैं। जब ये क्वेश्चन आपके सामने आता है कॉम्प्रिहेंशन का, तो क्या करते हैं पहले? सर Read सबसे the पहले क्वेश्चन question, sir. पढ़ते हैं। शाबाश। तो क्वेश्चंस हमने पहले पढ़ने होते हैं। अब इसके क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। ये क्वेश्चन इसके देखिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स फियर ऑफ डेथ एंड चिल्ड्रंस फियर ऑफ डार्कनेस? पहला सवाल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस पूछ रहा है, इसको मैं करता हूं हाईलाइट। किस चीज में डिफरेंस पूछ रहा है? ह्यूमन बीइंग्स फियर ऑफ डेथ एंड चिल्ड्रंस फियर ऑफ डार्कनेस। यानी डिफरेंस पूछ रहा है कॉन्सेप्ट ऑफ डेथ में और कॉन्सेप्ट ऑफ डार्कनेस में। और इस कॉन्सेप्ट को लेके जो फियर, फ्राइट के इमोशंस पैदा होते हैं ह्यूमन बीइंग्स में और बच्चों में, उनमें डिफरेंस के बारे में पूछ रहा है। यानी ह्यूमन बीइंग्स भी डरते हैं और बच्चे भी डरते हैं। ह्यूमन बीइंग्स डरते हैं डेथ से। अब ह्यूमन बीइंग से क्या मुराद? यानी कि बड़ी उम्र के लोग। और बच्चे डरते हैं डार्कनेस से। अब इन दोनों के खौफ के अंदर क्या डिफरेंस है? तो पहला जो क्वेश्चन है वो हमें बता रहा है कि शायद ये पैराग्राफ कोई फिलोसॉफिकल टाइप पैराग्राफ हो। शायद इसमें कुछ इमोशंस को खंगाला गया हो, या हो सकता है ये पैराग्राफ डेथ के बारे में जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं लोगों के जहन में उसके बारे में हो। दूसरा, अच्छा अभी मैंने गेस वर्क किया है। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज अ रिलीजियस एंड सेक्रेड व्यू ऑफ डेथ? लें जी, दूसरा सवाल जो है वो भी डेथ के बारे में ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पैराग्राफ डेथ का जो कॉन्सेप्ट है उसको जो जिस तरह मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरीकों से इंटरप्रेट करते हैं, अज्यूम करते हैं, उसके बारे में बात होगी। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द पेनफुल एक्सपीरियंसेस डिस्क्राइब्ड बाय द मंक्स इन देयर बुक्स? अच्छा, कहता है वो कौन से पेनफुल एक्सपीरियंसेस हैं जो कि मंक्स ने अपनी किताबों में लिखे। अब अगर मंक्स का नहीं पता कौन होते हैं तो फिर हम पैराग्राफ को पढ़ के अंदाजा लगाएंगे। अच्छा, अब इस पेनफुल एक्सपीरियंसेस का ताल्लुक मैं डेथ के साथ जोड़ूंगा जरूर। उसकी रीजन ये है, उसकी रीजन ये है कि पहले जो दो क्वेश्चंस हैं वो डेथ के बारे में। तो लिहाजा शायद ये जो पेनफुल एक्सपीरियंसेस हैं ये डेथ से रिलेटेड ही हूं। नंबर 4, व्हाट आर द व्यूज ऑफ सेनेका अबाउट डेथ? तो पहली बात तो कंफर्म हो गई कि ये पूरे का पूरा पैराग्राफ, ये जो एक हैपनिंग है, ये जो एक रियलिटी है डेथ की, उसके बारे में लिखा गया है। और अगर देखा जाए तो एक ही चीज दुनिया में रियल नजर आती है और वो है डेथ, कि जो कि हर हाल में आनी आनी है। बर्थ के बारे में कोई सर्टन नहीं होता।
बर्थ होती है नहीं होती, लेकिन डेथ के बारे में सर्टेनिटी है कि जो भी लिविंग क्रीचर्स हैं इस दुनिया में, उन लोगों ने, उन चीजों ने एक टाइम पे मरना है। इस बारे में लोग फियरफुल भी होते हैं। तो तीसरे सवाल के अलावा बाकी पहला, दूसरा और चौथा सवाल जो है वो डायरेक्ट डेथ के बारे में है। पांचवा, व्हाट आर द फैक्ट्स दैट मेक डेथ अपीयर मोर हॉरिबल देन इट वुड बी अदरवाइज। कहता है वो कौन से फैक्ट्स हैं, वो कौन से फैक्ट्स हैं, वो कौन सी हकीकतें हैं दैट मेक डेथ अपीयर मोर हॉरिबल, कि जो कि डेथ को ज्यादा हॉरिबल बना देते हैं देन इट वुड बी अदरवाइज, बनिस्बत इसके कि वो दूसरी सूरत में इतनी ज्यादा हॉरिबल नहीं होती। या हम इसे ये भी कह सकते हैं कि रियलिस्टिकली डेथ हॉरिबल है, लेकिन कौन से फैक्ट्स ऐसे हैं जो कि डेथ को मोर हॉरिबल बना देते हैं देखने वालों के लिए, या जो उस एक्सपीरियंस से गुजर रहा होता है उसके लिए। तो अगर पांच में से चार क्वेश्चंस डिफरेंट टाइप के हैं और डेथ के बारे में हैं, तो ये पैराग्राफ भी कोई इसी के डायनामिक्स के बारे में होगा। एक दफा फिर हम देख लेते हैं क्वेश्चंस को। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमंस बीइंग फियर ऑफ डेथ एंड चिल्ड्रन फियर ऑफ डार्कनेस। अच्छा, कंपैरिजन किया गया होगा। अच्छा, अगर डेथ का डार्कनेस से कंपैरिजन किया गया है तो मैं इन्फरेंस अभी से शुरू करूंगा। डेथ से भी लोग डर रहे हैं बड़ी उम्र के, और डार्कनेस से बच्चे डर रहे हैं। अच्छा, अब अगर इसके अंदर कोई सिमिलैरिटी को इन्फर करूं तो दोनों में, दोनों एंटिटीज में जो सिमिलैरिटी नजर आती है वो है अननोन की। डेथ इज ऑल्सो अननोन फॉर एवरीवन, क्योंकि ऐसा नहीं हुआ कि मर के कोई वापस आया और उसने बताया हो कि मेरे साथ ये हुआ है। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टिल नाउ पीपल आर डाइंग, बट स्टिल डेथ इज अ रिडल, डेथ इज समथिंग अननोन। और इसी तरह बच्चे भी अंधेरे से इसलिए डरते हैं कि उन्हें पता नहीं होता कि अंधेरे में क्या है। इसी को, कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा मैं और बढ़ा दूं तो फियर ऑफ अननोन हम इंसानों के साथ जुड़ा हुआ है। एंड वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट सोर्सेज ऑफ फियर इज द फियर ऑफ अननोन। कोई भी काम जो आप नया शुरू करने लगते हो, जो कि आपके लिए अननोन होता है, तो आप हेजिटेंट होते हो या फियरफुल होते हो। स्विमिंग की बात करो, फर्स्ट टाइम जो बंदा पानी में उतरता है तो वो, उसके घुटने घुटने भी पानी हो तो भी फियरफुल होता है कि मैं डूबूंगा, क्योंकि अननोन होती है तैराकी उसके लिए। बुक्स की बात करो, वो किताब जो बंद है और आपके लिए अननोन है, तो वो अननोन किताब भी आपको डराती है कि पता नहीं इसके अंदर क्या लिखा होगा, मैं पढ़ भी पाऊंगा, याद भी कर पाऊंगा, याद भी कर पाऊंगी कि नहीं। तो इसके बीच में अगर हम इन्फ्रेंस करें तो एक कॉमनैलिटी, एक सिमिलैरिटी सामने आती है। डेथ और डार्कनेस दोनों में एक कॉमनैलिटी है, और वो है अननोन, द फियर ऑफ अननोन। अच्छा, दूसरे क्वेश्चन में रिलीजियस व्यू क्या है डेथ के बारे में, और ये भी मैं इन्फ्रेंस कर सकता हूं कि रिलीजियस व्यू आप किसी भी मजहब का उठा लें तो डेथ को एक बैरियर के तौर पर लिया जाता है, ट्रांसफॉर्मेशनल, जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन होती है एक दुनिया से दूसरी दुनिया में, और जो दूसरी दुनिया है वो अननोन है। अच्छा, ये भी मैं इन्फ्रेंस कर रहा हूं, अभी मैंने कोई एक लफ्ज नहीं पढ़ा पैराग्राफ का। अच्छा, फिर कहता है वो पेनफुल एक्सपीरियंसेस कौन कौन से हैं जो कि डिस्क्राइब करते हैं मंक्स अपनी बुक्स में। ये मंक्स से मुझे कोई लग रहा है, मुझे इसका मतलब तो नहीं आता। आपने काटी है। जी,
वो कट जाती है। हाँ, फिर बोलो बेटे। फिर बोलिए। फिर बताइए क्या कह रही थी आप। कल। मंक्स का मीनिंग बता रही हैं आप। हाँ, छुट्टी है। आज छुट्टी है। अच्छा सॉरी, आपको मंक्स का मतलब अगर आता है तो ठीक है, मुझे नहीं आता, ठीक है, मैं गेस वर्क ही करूंगा। और अगर क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि रिलीजियस व्यू क्या है डेथ का, तो शायद मंक्स भी कोई रिलीजियस पर्सनैलिटीज ही हों जिनका ताल्लुक रिलीजन से हो। और वो क्या लिखते हैं, क्या डिस्क्राइब करते हैं पेनफुल एक्सपीरियंसेस के बारे में। अच्छा, व्हाट आर द व्यूज ऑफ सेनेका। अब सेनेका भी कोई पर्सन ही होगा। अच्छा, ये मैंने क्यों अंदाजा लगाया, कैसे कैसे इन्फरेंस की मैंने, कि व्यूज ह्यूमंस के ही होते हैं। कोई थिंग्स अपना व्यू नहीं दे सकती, ना ही एनिमल्स अपना व्यू दे सकते हैं। तो व्हाट आर द व्यूज ऑफ सेनेका, सेनेका का एस कैपिटल है, उससे भी हमें पता चल रहा है कि ये कोई पर्सन ही होगा। अच्छा, अब अगर आप देखो कि क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में ये भी आपस में कुछ सिमिलैरिटी नजर आती है कि एक तरफ मंक्स की बात की है और एक तरफ सेनेका की बात की है। उससे पहले इन्होंने रिलीजियस व्यू की बात की है। अच्छा, रिलीजियस व्यू के बाद फौरन अगर इन्होंने मंक्स की बात की है तो हो सकता है कि जो मंक्स हों ये कोई रिलीजियस पर्सनैलिटीज हों। और मंक्स के बाद अगर इन्होंने सेनेका की बात की है तो हो सकता है कि ये कोई लिबरल पर्सनैलिटी हो। अच्छा, ये सारा गैस वर्क है, ये सारी इन्फ्रेंस है जो हमने होमवर्क में करनी होती है, जो कि प्री राइटिंग एक्टिविटी में हमने करनी होती है। ये काम अगर हम थोड़ा सा टाइम लगा लें क्वेश्चंस के ऊपर, और क्वेश्चंस के बारे में जरा अपने माइंड को ट्यून अप कर लें, उन क्वेश्चंस के साथ मिला लें, उन क्वेश्चन के बारे में कुछ पहले से इन्फ्रेंसेस कर लें, तो बहुत बेहतर होता है। और मैं बड़े ही जोरों शोर से ये बात करता हूं कि बाज औकात तो एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन का जवाब दे देता है, बाज औकात एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन को एक्सप्लेन या सिंप्लीफाई कर देता है। क्वेश्चंस जो हैं वो तो ये तो हमें बताते ही हैं कि पैराग्राफ में रुकना कहाँ है ऊपर, या पैराग्राफ में कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है और कौन सी चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। पैराग्राफ का इंट्रोडक्शन भी करवाते हैं। तो क्वेश्चंस एक दूसरे को ताकतवर भी बना देते हैं, एक दूसरे के बारे में इंफॉर्मेशन भी दे देते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो है व्हाट आर द फैक्ट्स दैट मेक डेथ अपीयर मोर हॉरिबल। अच्छा, यहाँ पेनफुल एक्सपीरियंसेस था, यहाँ भी हॉरिबल का जिक्र आया है। तो कहता कौन से फैक्ट्स ऐसे हैं जो कि डेथ को ज्यादा हॉरिबल बना देते हैं। चलो जरा मुझे बताओ अब, पहले क्वेश्चन में क्या है। जुबानी बताओ, पहले क्वेश्चन में क्या है। बताइए। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को। सर पहले क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है कि डिफरेंस क्या होता है ह्यूमन बीइंग्स, फियर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स अबाउट डेथ और चिल्ड्रन का फियर अबाउट डार्कनेस। इन शाबाश, दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस होता है। बिल्कुल ठीक है। यानी मैं ये चाहता हूं कि एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के आप बार बार क्वेश्चंस ना पढ़ो, इसलिए मैं आपको ये एक्टिविटी करवाता हूं। चलो जुबानी बताओ क्वेश्चन में क्या। अच्छा, अब दूसरे क्वेश्चन में बताइए क्या। सर रिलीजियस और सेक्रेड व्यूज अबाउट डेथ इस तरह का था। शाबाश, तीसरे क्वेश्चन में क्या था। द पेनफुल एक्सपीरियंस ऑफ डेथ, के डेथ का जो पेनफुल एक्सपीरियंस है उसके बारे में क्या कहा गया। क्या था, शाबाश। अब रह गए 2 सवाल, चौथा। एक वो मॉन्क सर वाला वो जो था सर। पर्सन है सैनिका,
सेनेका। उसका व्यू क्या है तो उसका शाबाश, व्यू क्या है, हमने सैनिका पे गौर करना है कि वो क्या कहते हैं। बिल्कुल ठीक है कि सेनेका के व्यूज क्या है। ठीक हो गया। तीसरा क्वेश्चन मंक्स के बारे में है, चौथा सेनेका के बारे में है, और पांचवा फैक्ट्स के बारे में है कि कौन से फैक्ट्स हैं जो ज्यादा हॉरिबल बना देते हैं डेथ को। चलो फिर मुझे बताओ पहले क्वेश्चन में क्या था। सर जो ह्यूमन बीइंग्स है उनका मौत के बारे में डर, और बच्चों का अंधेरे के बारे में, डार्कनेस। शाबाश। दूसरे क्वेश्चन में। सर रिलीजियस और sacred views about death. बिल्कुल ठीक है। तो रिलीजियस और सेक्रेड व्यू डेथ का क्या है। तीसरे क्वेश्चन में मंक्स है। जी सर। सर पेनफुल एक्सपीरियंस। हाँ जी, पेनफुल एक्सपीरियंस जो मंक्स बयान करते हैं। चौथे क्वेश्चन में सर सेनेका है। सैनिका का। हाँ जी सेनेका है। और पांचवें क्वेश्चन में सर। फैक्ट्स जो 5 और हॉरिबल करते हैं। fact। हॉरिबल फैक्ट्स अबाउट डेथ। हाँ, वो कौन से फैक्ट्स ऐसे हैं कि जो कि डेथ को ज्यादा हॉरिबल बना देते हैं। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं। ह्यूमन बीइंग्स फील अफ्रेड ऑफ डेथ just as children feel afraid of darkness. And just like children's fear of darkness is increased by the stories which they have heard about ghosts and thieves, एंड जो होता है वो कंटिन्यूटी का सिग्नल है। अच्छा, वजाहत कर रहा है कि चिल्ड्रन फियर ऑफ डार्कनेस बढ़ता कैसे है, वो इंक्रीज कैसे होता है। वो उन स्टोरीज की वजह से इंक्रीज होता है जो कि उसने घोस्ट्स के बारे में, बच्चों ने भूतों के बारे में और थीव्स के बारे में पढ़ी होती है। और घोस्ट स्टोरीज कोई सुने या कोई देखे, उसमें डार्कनेस होती है। और थीव्स जो है वो भी अपना काम डार्कनेस में ही करते हैं। चिल्ड्रंस फियर ऑफ डार्कनेस इज इंक्रीज्ड बाय द स्टोरीज। बच्चों का जो तारीकी का खौफ है वो बढ़ता है, और उसे क्या चीज बढ़ाती है, वो स्टोरीज जो उन्होंने भूतों चोरों के बारे में सुनी होती है। ह्यूमन बीइंग्स फियर ऑफ डेथ is increased by the stories which they have heard about the agony of the dying man. लो जी। और ह्यूमन बीइंग के अंदर, जो बड़ी उम्र के लोगों के अंदर जो डेथ का खौफ है, इंक्रीज्ड बाय, यहां भी इंक्रीज्ड बाय लिखा, इसको मैं कर देता हूं रेड कलर का, यहां भी इंक्रीज्ड बाय लिखा। तो बच्चों का फियर ऑफ डार्कनेस बढ़ता है स्टोरीज की वजह से, और ह्यूमन बीइंग्स का फियर ऑफ डेथ डेथ भी बढ़ता है स्टोरीज की वजह से। अच्छा, ह्यूमन चिल्ड्रन का फियर ऑफ डार्कनेस स्टोरीज की वजह से बढ़ता है, लेकिन वो स्टोरीज होती हैं गोस्ट और थीव्स की। और ह्यूमन बीइंग्स का फियर ऑफ डार्कनेस इंक्रीज होता है उन स्टोरीज की वजह से विच दे हैव हर्ड अबाउट द एगनी ऑफ अ डाइंग मैन। अच्छा, अब मुझे बताओ कि अगर एगनी का मतलब नहीं आता तो डाइंग मैन से रिलेट करके सोचो कि एगनी का मतलब क्या होगा यार। पेन, सर वो मिजरी। अजियत और दुख दर्द, Patient। जब कोई बंदा फौत हो रहा था उसका तकलीफ। शाबाश। अब देखो, अब आपको हो सकता है कि इसका मतलब एगनी का पहले से ही आता हो, लेकिन जब मैंने पूरे कॉन्टेक्स्ट में देखा ना, तो उससे पता चला कि ये कोई एग्नी कोई प्लेजेंट वर्ड नहीं है, ये कोई खुशगवार लफ्ज नहीं है। डाइंग मैन के साथ अगर अटैच है तो भी खुशगवार नहीं है, और पहले जो पूरा कॉन्टेक्स्ट अगर उसको देखें तो उसमें भी खुशगवार नहीं है। अच्छा, आगे। इफ अ ह्यूमन बीइंग रिगार्ड्स डेथ एज अ काइंड ऑफ पनिशमेंट फॉर द सिंस ही हैज कमिटेड,
अच्छा, अगर कोई ह्यूमन बीइंग डेथ को समझता है कि ये एक किस्म की पनिशमेंट है, डेथ इज अ काइंड ऑफ पनिशमेंट फॉर द सिंस। एक मिनट बेटे होल्ड करना। अच्छा जी बेटे, if a human being regards death as a kind of punishment for the sins he has committed, and if he looks upon death as a means of making an entry into another world, अब अगर ह्यूमन बीइंग वो कहता है कि जो डेथ है असल में पनिशमेंट है, जो उसके गुनाहों की पनिशमेंट है वो डेथ की सूरत में आ गई है, या वो ये सोचता है कि एंट्री इनटू अनदर वर्ल्ड, देखे मैंने आपको बताया था कि ट्रांसफॉर्मेशन, he is certainly taking a religious and sacred view of death. अच्छा, तो दो एलिमेंट्स यहां पर सामने आए कि अगर सिंस की पनिशमेंट समझता है और अगर नई दुनिया में इसको एक अपना एंट्री पास समझता है, तो ये है रिलीजियस व्यू ऑफ डेथ। बट इफ अ ह्यूमन बीइंग लुक्स अपॉन डेथ एज अ लॉ ऑफ नेचर and then feels afraid of it, his attitude is one of cowardice. अच्छा, अब लेकिन अगर वो ये समझता है, लुक अपॉन डेथ एज अ लॉ ऑफ नेचर, वो समझता है कि डेथ जो है एक लॉ ऑफ नेचर है, एंड देन फील्स अफ्रेड ऑफ इट, और लॉ ऑफ नेचर समझने के बाद भी उससे खौफजदा हो जाता है, तो ये उसके अंदर एक कॉवर्डाइज का जज्बा है। अच्छा, however कंट्रास्ट का सिग्नल है। इवन इन रिलीजियस मेडिटेशन अबाउट डेथ देयर इज समथिंग अ मिक्सचर ऑफ फॉली एंड सुपरस्टिशन। कहते हैं जो रिलीजियस मेडिटेशन अबाउट डेथ, अब मेडिटेशन का मतलब नहीं आता, मैं कॉन्टेक्चुअली देखूंगा कि इसका मतलब व्यू है, क्योंकि क्वेश्चन में भी रिलीजियस व्यू कहा गया है। अच्छा, even in religious meditation about death there is something, a mixture of folly and superstition। कहते हैं इसमें भी ये जो कॉन्सेप्ट है, रिलीजियस कॉन्सेप्ट जो है, इसके अंदर भी फॉली और सुपरस्टिशन का एलिमेंट मौजूद है। ये एक मिक्सचर है और इसके अंदर फॉली, फुलिशनेस और सुपरस्टिशन तोहम परस्ती है, एंड सिमिलैरिटी का सिग्नल है। एंड के दाएं बाएं फॉली में से अगर इसका मतलब आता है या सुपरस्टिशन में से किसी एक का मतलब आता है, तो दूसरे का मतलब समझने में इन्फ्रेंस करनी है, आपने देर नहीं लगानी। फॉली, फुलिश, फूल, उससे मिलता जुलता लफ्ज है फॉली, और सुपरस्टिशन का जो भी मतलब है, यानी ये दोनों ही लफ्ज एक ऐसी सेंस दे रहे हैं जिनके अंदर एक अनप्लेजेंट या जिसके अंदर एक नेगेटिव वाइब्स आ रही। अच्छा, मंक्स हैव रिटन बुक्स इन विच, अच्छा अब मंक्स की बात आ गई। Monks have written books in which they have described the painful experiences। ये सवाल था कि मंक्स ने भी किताबें लिखी हैं जिसके अंदर पेनफुल एक्सपीरियंसेस सामने आते हैं, which they underwent by inflicting physical torture upon themselves as a form of self purification। अच्छा, मंक्स डिस्क्राइब करते हैं अपने पेनफुल एक्सपीरियंसेस which they undergo की सेकंड फॉर्म है अंडरवेंट। अच्छा, वो कैसे एक्सपीरियंस होते हैं? फिजिकल टॉर्चर अपॉन देमसेल्व्स, वो खुद अपने आप को फिजिकल टॉर्चर देते हैं मंक्स। क्यों? एज अ फॉर्म ऑफ सेल्फ प्योरिफिकेशन, और वो समझते हैं कि उनकी अपनी जात प्योर हो रही है इससे।
सच बुक्स में लीड वन टू थिंक, ऐसी किताबें आपको ये सोचने पर मजबूर कर सकती हैं कि if the pain of even a finger being squeezed or pressed is unbearable, तो आप ये सोचते हैं कि अगर एक उंगली को दबाने में या प्रेस करने में जो दर्द होता है वही अनबेरेबल होता है, तो द पेन ऑफ डेथ मस्ट बी इनडिस्क्राइबेबली एगोनाइजिंग, तो डेथ का पेन तो फिर बहुत ज्यादा होता होगा। यहां पर जो इवन है वो सिग्नल दे रहा है, इवन अ फिंगर बीइंग स्क्वीज्ड, हता कि एक उंगली को दबा दिया जाए तो जो पेन फील होता है वो अनबियरेबल होता है। इवन और अनबियरेबल को मिलाइए जरा। द पेन्स ऑफ डेथ मस्ट बी इनडिस्क्राइबेबली, जिसको डिस्क्राइब ही नहीं किया जा सकता, वो इतना होता होगा अगर एगोनाइजिंग का मतलब नहीं भी आता। सच बुक्स 10 इंक्रीज, इसे अलग करते हैं, सच बुक्स 10 इंक्रीज अ मैन्स फियर ऑफ डेथ। अब ऐसी चीजें भी इंसान का फियर ऑफ डेथ बना देती है, बढ़ा देती है। अच्छा, आगे वो कहता है कि सेनेका, ये सेनेका कौन है? उस वक्त हमें नहीं ना पता चल रहा था, रोमन फिलोसोफर है ये सेनेका। सेनेका एक रोमन फिलोसोफर है, एक्सप्रेस द व्यू। अब उसका व्यू सुनिए, क्या व्यू है? कहते हैं कि जो सर्कमस्टेंसेस होते हैं और जो सेरेमनीज होती हैं डेथ से रिलेटेड, डेथ के मौके के ऊपर जो हालात नजर आते हैं, बेटे रात का टाइम है, तुम लोग डर तो नहीं रहे? नहीं सर। अच्छा, तो डेथ पे जो मुख्तलिफ सेरेमनीज होती हैं और जो सर्कमस्टेंसेस होते हैं, फ्राइटन पीपल, उससे लोग खौफजदा हो जाते हैं। मोर देन दैट इट सेल्फ वुड डू, मोर देन डेथ इट सेल्फ वुड डू, यानी कि डेथ तो खुद एक खौफनाक चीज है, लेकिन जो डेथ के मौके के ऊपर जो सेरेमनीज होती हैं, जो रिचुअल्स होते हैं और जो सर्कमस्टेंसेस लोग बना देते हैं, वो ज्यादा खौफनाक बना देते हैं डेथ को। अ डाइंग मैन इज हर्ड अटरिंग ग्रोन्स, अब एक मरता हुआ आदमी इज हर्ड, उसको सुना जा सकता है। बी फैमिली के बाद अगर थर्ड फॉर्म आती है तो वो पैसिव वॉइस होता है। इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बीइंग, अगर इसके बाद थर्ड फॉर्म आती है तो वो पैसिव वॉइस होता है। पैसिव वॉइस को समझने के लिए आप लोग बाय फ्रेजेस का सहारा ना लिया करो। आई ईट एन एप्पल, एन एप्पल इज ईटन बाय मी, तो बाय मी, बाय देम, बाय जावेद, बाय जिया, इससे ना समझा करो पैसिव वॉइस को। पैसिव वॉइस को समझने का एक नया ट्रिक समझा रहा हूं आपको, और वो ये है कि बी फैमिली है इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन और बीइंग। इनके बाद अगर थर्ड फॉर्म आती है तो जनरली फिक्रा पैसिव वॉइस का होता है। अच्छा, अ डाइंग मैन इज हर्ड, एक मरते हुए आदमी को सुना क्या जाता है? अटरिंग ग्रोन्स। अच्छा, अब अटरिंग ग्रोन्स का नहीं मतलब मुझे पता। मरता हुआ आदमी कोई खुशगवार बातें नहीं करता होता जनरली। अब अगर अटरिंग ग्रोन्स का मतलब आता है तो क्या ही बात, नहीं आता तो सोच लें, इन्फर कर लें कि मरता हुआ आदमी जनरली खौफनाक आवाजें निकालता होगा। हिज बॉडी इज सीन, अब फिर पैसिव वॉइस का सेंटेंस, और उसके जिस्म को देखा जाता है अंडरगोइंग कन्वोल्यूशंस, और उसका जिस्म जो है वो कन्वोल्यूशन, अंडरगोइंग कन्वोल्यूशन, कन्वोल्यूशन भी कोई प्लेजेंट हैपनिंग नहीं होगी। कन्वोल्यूशन का मतलब आता तो क्या ही बात है, नहीं आता तो इन्फर करें। यहां अटरिंग ग्रोन्स का मतलब इन्फर करें, यहां अंडरगोइंग कन्वोल्यूशंस को इन्फर करें, दोनों अनप्लेजेंट चीजें होंगी। अच्छा,
हिज फेस अपीयर्स टू बी एब्सोल्युटली ब्लडलेस, उसका जो चेहरा है वो मुकम्मल तौर पर ब्लडलेस हो जाता है, पेल हो जाता है। एंड हिज डेथ एट हिज डेथ हिज फ्रेंड्स बिगिन टू वीप, और उसके दोस्त रोना शुरू कर देते हैं, वीप। एंड हिज रिलेशंस पुट ऑन मोर्निंग क्लोथ्स, और उसके जो रिश्तेदार हैं वो कैसे कपड़े पहन लेते होंगे? मोर्निंग का मतलब सोचो, इन्फर करो अगर नहीं आता तो। भड़कीले, शोक। नो सर। सर हाँ, मौसमी। हाँ, भड़कीले शोक तो होगा नहीं, तो इसका मतलब है कि इसके उलट मोर्निंग का कोई मतलब होगा। वेरियस रिचुअल्स आर परफॉर्म्ड, मुख्तलिफ रिचुअल्स परफॉर्म की जाती हैं। परफॉर्म से आप अंदाजा लगा लें, रिचुअल का मतलब नहीं भी आता तो रसूमात होगी। ऑल दीज फैक्ट्स मेक डेथ अपीयर मोर हॉरिबल देन इट वुड बी अदरवाइज। यहां पर जी ये आपका जो पैराग्राफ है वो खत्म हो जाता है। फिर पढ़ते हैं इसे एक दफा। ह्यूमन बीइंग्स फील अफ्रेड ऑफ डेथ जस्ट एज चिल्ड्रन feel afraid of darkness. And just as children fear of darkness is increased by the stories which they have heard about ghosts and thieves, human beings' fear of death is increased by the stories which they have heard about the agony of a dying man. If a human being regards death as a kind of punishment for the sins he has committed, and if he looks upon death as a means of making entry into another world, he is certainly taking a religious and sacred view of death. But if a human being looks upon death as a law of nature and feels afraid of it, his attitude is one of cowardice. However, even in religious meditation about death, there is something, a mixture of folly and superstition. Monks have written books in which they have described the painful experience which they underwent by inflicting physical tortures upon themselves as a form of self-purification. Such books may lead one to think, if the pain of even a finger being squeezed or pressed is unbearable, the pains of death must be indescribably agonizing. Such books thus increase man's fear of death. Seneca, a Roman philosopher, expressed the view that the circumstances and ceremonies of death frighten people more than death itself would do. A dying man is heard uttering groans, his body is seen undergoing convulsions, his face appears to be absolutely bloodless and pale, and his death and his at his death, his friends begin to weep and his relations put on mourning clothes. Various rituals are performed. All these facts make death more horrible than it would be otherwise. चलो जी मेरा बच्चा, अब आप मुझे सोचना शुरू करो और पहले क्वेश्चन का आंसर लिखवाओ। क्या फर्क है सर ह्यूमन सबसे बीइंग्स पहले तो फियर ऑफ हम डेथ यही में और लाइन चिल्ड्रन फियर ऑफ लिखेंगे, डार्कनेस में? जी। द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स फियर ऑफ डेथ एंड चिल्ड्रंस फियर ऑफ डार्कनेस। द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स fear of death and children fear of darkness। जी। is actually the fear of unknown. नहीं, वो तो सेम हुआ बेटे, हमने डिफरेंस बताना है। सर यूं लिख सकते हैं, द डिफरेंस बिटवीन इज जस्ट एज अ स्टोरीज। हम्म, अच्छा चलो, इसको इसको जरा सोचो एक दफा, फिर यही बनता है।
ये पहले पैराग्राफ के अंदर डिफरेंस है, उस डिफरेंस को इन्फर करना है अब आपने। Fear increased by the situation of dying man. हम्म, कोई और बच्चा ऐड करना चाहे बात? सर ऐसा तो नहीं बच्चों को स्टोरी सुना के डराया जाता है और बड़े खुद ब खुद डर रहे हैं? हम्म हम्म, ठीक है, लेकिन मेरा पॉइंट फिर वहीं पर खड़ा हुआ है, विच दे हैव हर्ड, जो वो सुनते हैं कहानियां बच्चे, और जो बड़े हैं वो भी, विच दे हैव हर्ड अबाउट द एगनी ऑफ डाइंग मैन। सर जो यानी कि इसके बेसिक कंटेंट है वो यही है कि जो बड़े जो सुनते हैं वो उनकी थोड़ी सी रियलिस्टिक बेस्ड होती है। एग्नी ऑफ डाइंग मैन ये थोड़ी रियलिस्टिक है, और जो बच्चे हैं उनकी एक क्या होता है, फिक्शन है, मतलब ड्रामाई जो शाबाश, है, वेरी गुड तलहा, ड्रामा। जी जी। आप बहुत बहुत करीब पहुंचे हो, और जो पहले बेटी ने बात की थी आप भी। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा इसे टेक्निकली बताऊं, आप जो कह रहे हो वो सही कह रहे हो, तलहा ने भी बहुत अच्छी बात की, और जो पहले बेटी ने बात की वो भी बहुत अच्छी बात की, कि सर उनकी स्टोरीज जो होती हैं वो गोस्ट और थीव्स की होती हैं, और ये जो स्टोरी सुनते हैं ये एगनी ऑफ डाइंग मैन की सुनते हैं। तो इसका सर मतलब, आप, जी जी, आपने कहा इसकी ये जो सामने लिखी हुई है बात, इसकी इन्फ्रेंस निकाल, तो इसकी इन्फ्रेंस बन ही यही सकती है। नहीं, आप अपना फैसला ना सादिर करें। नहीं 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 नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि मतलब ये अगर सामने सामने मिल जाए आंसर, जैसे ही बिल्कुल सामने लिखा हुआ है, तो वो ठीक है, इन्फ्रेंस फिर भी निकालनी पड़ती है। एक्चुअली क्वेश्चन ये है। जो सामने लिखा हुआ है ना बेटे, उसी से जी जी। हमने इन्फर करना होता है। बड़ी अच्छा। विजिबल चीज है, आप बोल तो रहे हो, ठीक बोल रहे हो आप लोग। ठीक। मैं सर एक्चुअली क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ, जो चीज़ सामने सामने लिखी हुई है वो एज इट इज भी तो लिख सकते हैं ना, ये बिल्कुल, ये तो बहुत इजी है। तो या उसकी हमें मैंडेटरी ही इन्फ्रेंस निकालनी होती है। मैं सर मैंडेटरी आपसे इन्फ्लुएंस आपको निकालनी होगी उसकी। ओके। तो क्या मैं ये कहूं कि जो डिफरेंस है वो स्टोरीज के कंटेंट और सब्जेक्ट मैटर में है, या ये मैं कहूं कि जो डिफरेंस है उनकी स्टोरीज के करेक्टर्स में है, या ये मैं कहूं कि उन वो जो चिल्ड्रन की स्टोरीज है दैट माइट बी बेस्ड ऑन इमेजिनेशन और फिक्शन, और वो जो स्टोरी सुनते हैं वो दैट माइट बी बेस्ड अपॉन रियलिटी। यस सर। हाँ, चले, अच्छा, द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स फियर ऑफ डेथ एंड children fear of darkness lies in the content and subject matter of the stories they hear. The stories which are told to children are related to ghosts and thieves. Such stories might be
imaginative and fictional. However, the tales of death human beings here might be rooted in reality. $58 words. तो जो मैंने इन्फ्रेंस निकाली है उस इन्फ्रेंस का ये है बेटे, कंटेंट एंड सब्जेक्ट मैटर, बल्कि कंटेंट, सब्जेक्ट मैटर और ओरिजिन। यहां एक और चीज ऐड करते हैं, कंटेंट, सब्जेक्ट मैटर एंड ओरिजिन। यूं क्यों ना करें, कंटेंट, कैरेक्टर्स एंड ओरिजिन। क्या कहते हो? ये देखो, कैरेक्टर्स में फर्क है ना, कंटेंट में भी फर्क है, ओरिजिन में भी फर्क है। ये है मेरे जवाब की रीढ़ की हड्डी। आगे फिर मैंने एक्सप्लेन किया उसे, क्योंकि प्रेसी तो हमने लिखनी नहीं जिसमें हमने मुख्तसर लिखना हो। आगे मैंने एक्सप्लेन किया, द स्टोरीज विच आर टोल्ड टू चिल्ड्रन आर रिलेटेड टू, ये भी हो रही है डबलिंग, आर अबाउट ghosts and thieves. Such stories might be imaginative and fictional. Imaginative भी नहीं, imaginary and fictional. However, the tales of death humans being here might be rooted in reality. ठीक है बेटे? चलो जी, इसका बताओ, व्हाट इज द रिलीजियस एंड सेक्रेड व्यू ऑफ डेथ? कैसे शुरू करूं जवाब को? रिलीजियस एंड, अच्छा सर एक मिनट, एक क्वेश्चन यही है, व्हाट इज आ रिलीजियस एंड, मतलब रिलीजियस एंड सैक्रेड भी है और इज आर है सर, ये तो दो चीजें नहीं है। व्हाट आर द रिलीजियस एंड सैक्रेड व्यूज ऑफ डेथ नहीं होना चाहिए? व्यू नाउन है, इसके साथ उसने दो एडजेक्टिव्स अटैच किए हैं, तो ये जो आपका ए है ना, ये इस व्यू के लिए आया है। ओके ठीक है। इसको अगर रिलीजियस और सेक्रेड को हम हटा दें तो व्हाट इज अ व्यू? ठीक है सर, ठीक है, ओके हो गया। द रिलीजियस एंड सेक्रेड व्यू ऑफ डेथ। चलो जी, बढ़ाओ मेरा बच्चा, सर पैराग्राफ में चलते पैराग्राफ हैं। दिखाऊं? ओके ओके। यस सर। अब देखें सर, ये जो सीधा सीधा जवाब लिखा हुआ है इसी को लिख दें या इसमें भी सर पॉलिशिंग करनी है, यही एक्चुअली क्वेश्चन है। अच्छा, सर जो रिलीजियस व्यू है ना वो तो ये हुआ कि एंट्री इनटू अनदर वर्ल्ड, और जो सेक्रेड व्यू होगा वो यही होगा कि उन्हें पनिशमेंट फॉर द साइंस। सर इसी को कॉपी पेस्ट करना है या इसमें वही थोड़ी सी जैसे करनी है? कॉपी पेस्ट तो बेटा ना ही किया करे तो बेहतर है। हाँ ठीक है सर, ओके हो गया। हाँ। अच्छा, मुझे लग रहा है ये रिलीजियस या सिक्योर्ड व्यू तो नहीं है कहीं है। एक मिनट ठहरो,
अच्छा, पिछले जो है ना वो रिकॉर्ड भी नहीं हो सके, कोई इसके अंदर ट्रबल आई हुई थी, तो पिछले लेक्चर्स नहीं रिकॉर्ड हो सके, वो डॉक्टर साहब भी मांग रहे थे। तो द रिलीजियस एंड सेक्रेड व्यू ऑफ डेथ रिफ्लेक्ट्स दैट, या इज दैट, that it is the punishment of the sins, that either it is the punishment of the sins man commits, or it is a means of the religious and sacred view of death is that either it is the punishment for the sins man commits, or it is a means of entry into another world. बस जी, इतना ही बनता है जवाब इसका। अच्छा, अगला सवाल है, व्हाट आर द पेनफुल एक्सपीरियंसेस डिस्क्राइब्ड बाय द मंक्स इन देयर बुक्स? ये सर ये भी कॉपी पेस्ट? देखते हैं। Monks have written books in which they have described the painful experience which they underwent by inflicting physical tortures upon themselves as a form of self-purification. Such books may lead one think that if the pain of even a finger being squeezed, pressed is unbearable, the pains of death must be indescribably agonizing. अच्छा, what are the painful experiences described by the monks in their books? अच्छा, आंसर शुरू करवाओ। The painful experiences described by the monks in their books. Described by the monks in their books. सर इसमें ऐसे कर सकते हैं कि अगर मतलब एक बॉडी का छोटे से पार्ट को यानी स्क्वीज किया जाए तो वो इतना पेनफुल होता है, तो पूरी बॉडी जब ट्रांजिशनल वो होगा तो वो कितना ज्यादा पेनफुल होगा, इसको ऐसे कर सकते हैं? मतलब फिंगर को खाली स्किप स्पेसिफाई ना करें कि छोटे से बॉडी के किसी पार्ट को अगर स्क्वीज करें तो वो बहुत पेनफुल होता है, तो पूरी बॉडी के लिए मतलब बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पेन होगा, ऐसे कर सकते हैं? बिल्कुल। एक मिनट में लिख लूं जरा, फिर इस पे कमेंट्स कीजिएगा। द पेनफुल एक्सपीरियंसेस डिस्क्राइब्ड बाय द मंक्स इन देयर बुक्स आर अबाउट द Are about the experiences, The agonies of death, the torture they give to their own selves for self purification. This may lead to infer that
पोर्शन ऑफ बॉडी, मतलब बॉडी के छोटे से पार्ट को स्क्वीज करने से इतना पेन होता है, तो फिर पूरी बॉडी कितना ज्यादा पेनफुल होगा। हम्म, सर उर्दू में कोई बात पता नहीं, है। कोई बात नहीं, मिल के इसे बना लेते हैं ना। इसमें लीड टू इन्फर दैट। Sir, Squeezing readiness is the most painful time. हम्म, little pain Sir, little pain in a small part of body. little pain of the small part of body in this world. This may lead to infer that the pain of death is far more intense than the little pain of small part of body in this world. This may lead to infer that the pain of death might be far more intense than the little pain. सर ये वाला टेंस लास्ट फॉर देन द लिटिल पेन ऑफ स्मॉल पार्ट ऑफ बॉडी इन द वर्ल्ड। This may lead to infer that the pain of death might be far more intense than the little pain. Squeezing the lid. Human being experiences human beings experience in their workaday life. ये सर इसको ऐसे कहते हैं कि माइनर इंजरी से बहुत ज्यादा पेनफुल है डेथ का पेन, डेली लाइफ की माइनर इंजरी से ज्यादा पेनफुल है। बिल्कुल ठीक है। This may lead to infer that the pain of death might be far more intense than the little pain human beings experience in the workaday life. छोटी उंगली को दबाने से जो पेन होता है, मतलब ये है कि वो जो पेन वर्कडे लाइफ में इंसान महसूस करता है, लिटिल पेन, हमने वो फिंगर या पार्ट ऑफ बॉडी को ही हटा दिया इधर से। चौथा है, व्हाट आर द व्यूज ऑफ सेनेका अबाउट डेथ? ये है जी। सर अब इसमें ये ऐड कर सकते हैं कि मतलब लोगों का रोना धोना ठीक है, और हमारे पास दो चैलेंजेस हैं इस वक्त। इसके इसके ऊपर लिख देता हूं, एक मिनट। पैराग्राफ एक बचा हुआ है, सवाल हमारे पास दो बचे होंगे। पहला सवाल है, व्हाट आर द व्यूज ऑफ सेनेका अबाउट डेथ, और दूसरा है, व्हाट आर द फैक्ट्स दैट मेक डेथ अपीयर मोर हॉरिबल देन इट वुड बी अदरवाइज।
ये दो क्वेश्चंस हैं और इन दो क्वेश्चंस को हमने इस एक पैराग्राफ में से छांटी करना है अब बेटे। अब देख लो आप और इसका फैसला कर लो। हाँ मैं भी। सर जो हॉरिबल फैक्ट्स हैं इसमें हम ये जो बात की गई है फेस की, बॉडी की, इन चीजों को डिस्क्राइब करेंगे, जबकि सैनिका का जो बात है वो हम सर्कमस्टांसेस और सेरेमनीज जो है इसके बारे में ही बताएंगे। बात खत्म, बस ऐसे ही करते हैं। सेनेका ने कहा था कि जो सरकमस्टेंसेस और सेरेमनीज हैं वो डेथ को जो है वो हॉरिबल बना देती हैं। और आगे अगला जो सवाल है वो उसकी एक्सप्लेनेशन है कि डाइंग मैन ये फील करता है। यस सर। चले। सर यानी लास्ट वाले क्वेश्चन में मैन के अपीयरेंस के बारे में बात कर सकते हैं, ऐसे ना कि उसका फेस, उसकी डिफरेंट अपीयरेंस जो है, ठीक है, वो ज्यादा हॉरिबल कर देती हैं। हम्म। हम्म। ठीक है। अच्छा जी, इसका आंसर लिखवाओ, शुरू करवाओ। सर सेनेका। the the views of Seneca about death are सेनेका Roman. Seneca is of the view that the odds and the odds, situations, सेरेमनी से कोई और मिलता जुलता लफ्ज बताओ। फ्यूनरल्स ऐड कर सकते हैं, फ्यूनरल्स सर। फ्यूनरल्स, ऑड सिचुएशंस। खैर ऑड्स और सिचुएशंस एक ही बात होगी। मॉर्निंग ऑफ सर पीपल, रिचुअल्स। हम्म। मॉर्निंग ऑफ Seneca is of the view that situations and rituals related to death make it very frightening, make it very horrible for the people
who witness a dying man. Yeah, who for the people who see a dead body or a dying man. इसका इतना ही जवाब है। और इसी के नंबर मिलने हैं आपको। 5 है ना, 4 नंबर इसी के हैं, कोई नहीं बढ़ाना आपने आंसर अपना। जितना जिसका आंसर बनता है उतना ही उसका दें जवाब। ये देखें, पहले का जो आंसर था वो बड़ा था, दूसरे का आंसर जो था वो 3 लाइंस का है, तीसरे का जो आंसर है वो ज्यादा बड़ा है, चौथे का जो आंसर है वो फिर 2.5 लाइंस का है, 2.5। पांचवें का देखते हैं अब। इसे हम यहां से उड़ा देते हैं। What are the facts that make death appear more horrible than it would be otherwise? शुरू करवाओ आंसर। The facts that make death appear more horrible are poor appearance of body, इधर से शुरू करते हैं। A dying man is heard uttering groans. इसका नहीं पता uttering groans का मतलब। अच्छा, a dying man is heard. The facts that make तो सर इसको सर इसको एज इट इज लिख दें। यार वो मजा ना आया, फिर वो ना अपने वर्ड्स में लिखें तो बहुत बेहतर होता है। ठीक है सर। The condition of the dying man's body the The appearance, yeah, the miserable appearance of the miserable appearance of his face, the the weeping of his friends, the paleness of his skin, चलें वो भी ठीक है। The miserable appearance of his face, ये लिख दिया है वैसे हमने। The सर weeping paleness of skin, ठीक है सर। the weeping of his friends and the tragic clothes of his relatives. The facts that make death appear more horrible are the condition of the condition of the dying man's body,
that the kind of voice he utters, the condition of the dying man's body, the miserable appearance of his face, the weeping of his friends, and the tragic loss of his relatives. So the facts that make death appear more horrible than it would be otherwise. ये लो। आगे हमने कोलन लगा दिया, किसी बात की वजाहत करनी हो ना तो हम कोलन से करते हैं या सेमी कोलन से करते हैं। सेमी कोलन से भी बेहतर है कोलन। ये आ गया इसका आंसर। The facts that make death appear more horrible than it would be otherwise are the kind of voice he utters, the kind of voice he produces, the condition of the dying man's body, the miserable appearance of his face, the weeping of his friends, and the tragic clothes of his relatives. Sure. Question number 1. What is the difference between human beings' fear of death and children fear of darkness? The difference between human beings' fear of death and the children fear of darkness lies in the content, characters, and origin of the stories they hear. The stories which are told to children are about ghosts and thieves. Such stories might be imaginary and fictional. However, the tales of death human beings hear might be rooted in reality. Dusra, what is a religious and sacred view of death? The religious and sacred view of death is that either it is the punishment of the sins man commits, or it is a means of entry into another world. Tisra, what are the painful experiences described by the monks in their books? The painful experiences described by the monks in their books are about the torture they give to their own selves for self-purification. This may lead to infer that the pain of death might be far more intense than the little pain human beings experience in their workaday life. Chotha, what are the views of Seneca? Seneca is of the view that the situations and the rituals of death make it very horrible for the people who see a dead body or a dying man. Panchwa, the facts that make death appear more horrible than it would be otherwise are the kind of voice he produces. A dying man इधर करते हैं. A dying man produces the condition of his body. पहले man कर देते हैं, फिर his लिख देते हैं. Of his body, comma, the miserable appearance of his face, the weeping of his friends. Weeping की जगह wailing कर देते हैं. The wailing of his friends and the tragic clothes of his relatives. ठीक है, अब आप ले लो ब्रेक, उसके बाद करते हैं ग्रामर. ये मैं सेंड कर देता हूं आप